नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में अभी वक्त है। अब चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू होगा, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, चुनावी रैलियां होंगी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच दोस्तों हर किसी के जहन में यह सवाल है कि लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में कितनी मजबूत है। क्या ये लड़ाई उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे है? क्या ये लड़ाई शरद पवार बनाम अजीत पवार है, या फिर यह लड़ाई मोदी शाह बनाम राहुल गांधी होने जा रही है? लेकिन दोस्तों इसके बीच आज मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल महाराष्ट्र की लड़ाई किसके बीच होने वाली है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम है और वो नाम है शरद पवार का। शरद पवार की पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, जिस तरह से अजीत पवार अलग हुए, वो महायुति के साथ गए, उप मुख्यमंत्री बने, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके शरद पवार के लिए मुख्यमंत्री पद कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। 10 साल तक वो केंद्र की सरकार में मंत्री रहे, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, उसकी नब्ज से वाकिफ हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है, असली चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि शरद पवार ही वो शख्स हैं जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। शरद पवार ही वो शख्स हैं जिनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार भी जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जाते हैं, उद्धव ठाकरे भी जब परेशान होते हैं तो सलाह शरद पवार से ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कई बार शरद पवार से मिले। तो फिर शरद पवार में दोस्तों आखिर ऐसा है क्या कि हर कोई उनकी रणनीति का, उनकी राजनीति का कायल हो जाता है? मैंने आपसे कहा कि यह लड़ाई महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी से ऊपर की है। यह लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम शरद पवार है दोस्तों। जी हां, शरद पवार भले ही महाविकास अघाड़ी में सीटें कम ले रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, सबसे कम सीटें 75 सीटों पर वो तैयार हैं, लेकिन शरद पवार की रणनीति सबसे जबरदस्त होने वाली है। यानी प्रत्याशी कांग्रेस का होगा, प्रत्याशी उद्धव ठाकरे का होगा, लेकिन रणनीति शरद पवार की होगी। और रणनीति के मामले में शरद पवार को मात दे पाना अच्छे लोगों के लिए मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा हो गया। वो बीजेपी जो 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी, वो सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। अजीत पवार सिर्फ 1 सीट जीत पाए। अपनी पत्नी सुनेत्रा को भी अजीत पवार चुनाव नहीं जिता सके, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो पश्चिमी महाराष्ट्र हो, कोंकण की बेल्ट हो, इस पूरे क्षेत्र में शरद पवार का दबदबा है। शरद पवार को मानने वाले, उनके इशारों पर चल देने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। अमित शाह भी चाणक्य कहे जाते हैं कि वो चाणक्य हैं, चुनाव जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में अमित शाह का भी कोई भी दांव काम नहीं करने वाला, और इस बात को खुद मोदी और शाह जानते हैं कि शरद पवार के सामने बड़ी बड़ी रणनीति फेल हो जाती है दोस्तों। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मसला रहा हो, या फिर मनोज जरांगे पाटिल ने जिस तरह से आंदोलन किया वो मसला रहा हो, इन दोनों मसलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दों को बहुत बड़ा कर दिया है। शरद पवार जानते हैं कि किस सीट पर कौन सी रणनीति लगाकर उसे जीता जा सकता है। शरद पवार जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार को रोका जा सकता है। और ये शरद पवार ही थे जिन्होंने कहा था कि नवंबर के बाद दिल्ली की सत्ता में फेरबदल होगा। शरद पवार ने ही कहा कि मैं चाहे 80 साल का हो जाऊं, चाहे 90 साल का हो जाऊं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा, तब तक मैं थकने वाला नहीं हूं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बारे में अमित शाह ने जिस तरह से टिप्पणी की, उनको भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बता दिया, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशन बता दिया। उसके बाद अमित शाह के मंत्रालय ने ही उनको Z+ सिक्योरिटी दी। दोस्तों ये शरद पवार का कद है, ये शरद पवार का रुतबा है। लोग ऐसा बताते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों में, अहमदनगर में, पुणे में, सोलापुर में, जहां भी आप चले जाइए, चाहे मुंबई में चले जाइए, आज भी शरद पवार के अपने लोग हैं।
जो बूथ पर काम करते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, जो महानगर स्तर पर काम करते हैं, शरद पवार उनसे डायरेक्ट टच में हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। तब जाकर शरद पवार ने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी टीम तैयार कर रखी है, इतना बड़ा अपना नेटवर्क खड़ा करके रखा है, जिसके सामने महायुति की एक नहीं चलने वाली। दोस्तों, उद्धव ठाकरे एक बेल्ट तक सीमित हैं, मराठवाड़ा की बेल्ट में कह लीजिए, कुछ हिस्सा पश्चिमी महाराष्ट्र में कह लीजिए, कुछ हिस्सा आप ये मान सकते हैं कि विदर्भ के क्षेत्र में है। लेकिन शरद पवार का दबदबा, शरद पवार का रुतबा महाराष्ट्र के सभी जिलों में है। 288 सीटों पर उनके अपने व्यक्तिगत कार्यकर्ता भी हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके अलावा शरद पवार से डायरेक्ट जो जुड़े लोग हैं, उनमें भी तमाम लोग ऐसे हैं जो शरद पवार से संवाद करते हैं, मिलते हैं, सुझाव देते हैं और शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। यानी रणनीति के मामले में, विजन के मामले में और लोगों से संवाद के मामले में शरद पवार बहुत आगे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत आगे है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की लड़ाई इस बार नरेंद्र मोदी बनाम शरद पवार होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, बड़ी रोचक लड़ाई है और 23 नवंबर का दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।